नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और जी बिजनेस के सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 2023 का साल कमोडिटी मार्केट के लिए बहुत उठापटक वाला साल रहा। कहीं पर बड़ी तेज़ी रही तो कहीं पर मंदी रही। गोल्ड ने ऑल टाइम हाई को टच किया तो कच्चा तेल नरम रहा, 10% के आसपास की गिरावट रही। एग्री मार्केट में आप देखिए जीरा 30 से बढ़कर 65 के करीब तक पहुंचा और फिर वहां से गिरकर 30 के करीब तक पहुंच गया। तो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव का माहौल रहा। मानसून को लेकर बहुत चिंता रही, ग्वार के दाम बढ़े फिर काफ़ी घट गए, तमाम तरह की खबरें रही। लेकिन अब सवाल ये है कि 2024 का साल कमोडिटी मार्केट के लिए कैसा रहेगा और आपके लिए कमोडिटी में कमाई के मौके 2024 में कहां पर बनेंगे, कौन कौन सी ऐसी कमोडिटी रहेगी जहां पर आपके लिए ट्रेडिंग के अच्छे मौके बनेंगे। इस पर हम आपको डिटेल में जानकारी देंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल यहां पर है। और सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं बीरेन वकील, पैराडाइम कमोडिटी के सीईओ हैं। हमारे साथ रवि दियोरा हैं, कुंवरजी ग्रुप के। प्रथमेश माल्या हैं, एंजल वन के। और अमित खरे हैं, गंगानगर कमोडिटी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत हम करेंगे गोल्ड के साथ। गोल्ड में आप देखिए कमाल हुआ है, मतलब 2023 में गोल्ड ने करीब करीब 15% का रिटर्न दिया है और 64,000 के ऊपर गोल्ड का प्राइस निकला है। बड़ी अच्छी तेज़ी रही है और ग्लोबल मार्केट में $2100 के ऊपर गया गोल्ड। 13% के आसपास की तेज़ी ग्लोबल मार्केट में भी रही। तो कुल मिलाकर बड़ा अच्छा साल रहा गोल्ड के लिए। बीरेन जी, फंडामेंटल हम सब ने देखा कि इजराइल हमास का युद्ध हो, चाहे अमेरिका का बैंकिंग संकट हो, इन सब ने गोल्ड की कीमतों को सपोर्ट दिया है। अब हम डायरेक्ट 2024 पर आते हैं कि 2024 में नए साल में आपके हिसाब से गोल्ड की चाल क्या होने वाली है? क्या ये जो तेज़ रफ्तार हमने 23 में देखी है, ये रफ्तार कंटिन्यू आपको दिख रही है 24 में? यहाँ इनिशियली दो मेजर ट्रिगर रहेंगे, एक तो फेड और ईसीबी के रेट कट और थोड़ा मॉनेटरी ईजिंग पे। चाइना भी फर्स्ट क्वार्टर में शायद रेट कट देगा और रिजर्व रेशियो कट भी शायद दे सकता है। वहाँ पिसमिल स्टिमुलस निरंतर जारी है। वापस कुछ कोविड की अनसर्टेनिटी भी फार ईस्ट में मलेशिया, सिंगापुर, चाइना में कुछ बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं गोल्ड की तेजी के लिए जो रॉ मटेरियल या यूक्रेन हो या रेट कट हो, तो मैं ओवरऑल ऐसा मानता हूं कि इस साल भी मैं बाय एंड लार्ज बाय साइड प्रेफर करूंगा। हालांकि अभी थोड़ा सा मार्केट ओवरबॉट जोन में है, थोड़ा डिमांड डिस्ट्रक्शन है, तो टेम्पररी थोड़ा मेरा टेक शॉर्ट साइड का है, 63,300-400 के आसपास शॉर्ट जाने का। बट मैं मीडियम टर्म बुलिश हूँ अभी भी। अच्छा, ठीक है। रवि जी, आप बताइए, मैं कॉल अगर आपसे पूछूं कि इन्वेस्टमेंट तो ठीक है गोल्ड के लिए, आप जितना लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग की कॉल अगर नए साल के शुरुआती एक आध महीने के लिए लेनी हो आपसे, तो आप क्या कॉल देंगे? गोल्ड में वैसे तो बाइंग के ही कॉल फर्स्ट हाफ के लिए रहेगी। आई थिंक पर्टिकुलर एक महीने में चाइनीज लूनर फेस्टिविटी पे, उसमें भी जिस हिसाब से लिक्विडिटी की बात हो रही थी, लिक्विडिटी इनफ है तो बाइंग आएगी, फिजिकल डिमांड भी स्ट्रांग रहेगी। मुझे लग रहा है कि फर्स्ट मंथ काफी अच्छा रह सकता है, कोई बड़ी परेशानी वहां पे है नहीं। आई थिंक गोल्ड के जो कॉल की बात करें तो गोल्ड में आप बाय करें इनिशियली 63,000 62,800 के बिटवीन आप बाय कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। स्टॉप लॉस 62,300 एक छोटा स्टॉप लॉस होगा और मुझे लग रहा है कि यही महीना आपको 64,500 तक के लेवल आपको ये मंथ एंड के पहले देखने को मिल सकता है। अच्छा जी, ठीक है। माल्या जी, पोजिशनल ट्रेडर को गोल्ड में नए साल में क्या करना चाहिए? क्योंकि ब्याज दरें घट सकती हैं अमेरिका में, इसको मार्केट ने डिस्काउंट भी किया है। हालांकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एग्रेसिव रेट कट भी शायद ना हो क्योंकि इन्फ्लेशन की चिंता रहेगी फेड के सामने। तो इन सबको देखते हुए पोजिशनल ट्रेड गोल्ड में क्या लेना चाहिए? आई थिंक इन्फ्लेशन कंसर्न लास्ट 2 साल से रहा है और जो सेंट्रल बैंक का बैंड है वो रेंज में अभी भी नहीं है। सो ये 2024 में भी कंटिन्यू रहेगा। बट जो फियर फैक्टर जिसे बीरेन जी ने कहा, वो गोल्ड के लिए अच्छा रॉ मटेरियल है, वेदर वो इजराइल हमास हो या फिर यूएस चाइना हो या फिर कोई नया अनसर्टेनिटी विद रिगार्ड्स टू अदर कंट्रीज जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न रेज करता हो।
तो मेरे ख्याल से नए साल में अगर एक्यूमुलेशन जोन्स की बात करें, फिलहाल वाला जो भाव है वो ऑलरेडी ओवर टाइट है, यहाँ पे नहीं खरीदना चाहिए फिलहाल। तो जो इन्वेस्टर्स है जिनको रिस्क रिवॉर्ड, फेवरेबल एपेटाइट और बार्गेन बाइंग चाहिए, तो 60,000 का जो भाव है 59,000 और 60,000, यहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन्स के काफ़ी अच्छे जोन्स दिखाई दे रहे हैं। और ऊपर वाला जो भाव है ऑलमोस्ट 68,000 तक की पॉसिबिलिटी 2024 में दिखाई दे रही है। ओके, ठीक है। तो ये रहा गोल्ड पर आपका व्यू कि गोल्ड में आपको ओवरऑल करना क्या चाहिए। खरे जी, आप ज़रा बताइए कि आपके हिसाब से अगर कोई 6 महीने साल भर के लिए गोल्ड में ट्रेड लेना चाह रहा हो, इन्वेस्ट करना चाह रहा हो, तो क्या 63,000 के आसपास का भाव ठीक है, या जो एक करेक्शन की बात हो रही है 60,000 तक करेक्शन की बात हो रही है, बहुत सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं तब तक के लिए वेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए? जी नमस्कार अर्जुन जी, मेरे को लगता है अभी मार्केट थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में तो है, बट 60,000 के लेवल एज पर मेरे चार्ट जो मैं देख पा रहा हूँ वो पॉसिबल अभी दिखाई नहीं दे रहा है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से 6 महीने या साल भर की रेंज अगर मैं बात करूँ तो 62,500 से लेकर 62,000 ये अच्छी रेंज जो है ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर के लिए हो सकती है गोल्ड में, करंट वाला गोल्ड में। वहां से ट्रेडर्स अगर खरीदेंगे तो एक अच्छा रिटर्न जो कि मैं ईयर एंड 2024 तक देख पा रहा हूँ 67 से लेकर 69,000 तक के लेवल जो है ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। 67,000 से लेकर 69,000 तक के भाव 2024 एंड तक मेरे को गोल्ड के दिखाई देते हैं। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो ट्रेडर्स इसमें जो है 61,700 के नीचे का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। तो ये टारगेट आपका 67,000 से लेकर 69,000 तक का टारगेट कब तक आ जाएगा, मतलब 2024 के आखिर तक? खरे जी, आखिरी तक 69,000 का टारगेट। हाँ जी। अच्छा, चलिए, तो खरे जी ज़्यादा बुलिश हैं गोल्ड में, कह रहे हैं कि 69,000 का लेवल भी। 1,000 से क्यों चूक गए खरे जी, आप 70 दे देते? 70 एक्चुअल में क्या जो राउंड फिगर वाले लेवल होते हैं वो साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं। अच्छा कभी मार्केट साइकोलॉजिकल लेवल से थोड़ा सा रिवर्स हो जाता है। 67,000 से 69,000 का ही रेंज। अच्छा, ठीक है, ये रीज़न है कि 69,000 पर ही खरे जी रुक गए हैं कि क्यों आपको 70 का टारगेट नहीं दिया है, ये खरे जी ने आपको बताया। चलिए, ये तो बात हो गई गोल्ड की। अब आते हैं सिल्वर पे और चांदी में भी। आप देखिए कि बड़ा एक्शन वाला साल रहा, 78,000 तक चांदी का प्राइस गया। चांदी का जो नेचर है कंपेयर टू गोल्ड ज़्यादा वोलेटाइल है। चांदी बहुत तेज़ी से ऊपर जाती है और बहुत तेज़ी से नीचे भी आती है। बीरेन जी, तो चांदी का फंडामेंटल आपको 2024 के लिए क्या दिख रहा है, और फंडामेंटल को देखते हुए, डिमांड सप्लाई, इन्वेस्टमेंट डिमांड को देखते हुए आपके हिसाब से चांदी में ट्रेड के, इन्वेस्ट के कैसे मौके हैं बीरेन जी? ये आजकल एक सर्कुलर इकोनॉमी का जो कंसेप्ट चल रहा है, इसी तरह ये सर्कुलर कमोडिटी है। और हम इसको बार बार 65, 67 और अपसाइड में 60, 75, 78 देखते हैं। तो ये बाइपोलरिटी एक हिसाब से नए साल में भी शायद हम देखेंगे। चाइना का इंडस्ट्रियल रिसेशन काफ़ी सीवियर है, तो ये देखते हुए मुझे थोड़ा अपसाइड में लिमिटेड चांस दिखता है। तो मैं फिलहाल तो 1-2 महीने के नज़रिए से तो मैं शॉर्ट जाना प्रेफर करूँगा 75, 76 के लेवल पे। ऑब्जेक्टिव मेरा 70, 71 का रहेगा, स्टॉप लॉस 76,500 का रहेगा। स्विंग ट्रेड या काउंटर स्विंग ट्रेड के लिए ये काफ़ी अच्छी कमोडिटी है। दोनों साइड के बार बार मौके इसमें मिलते रहते हैं। आप जरा बताइए रवि जी कि अगर मान लीजिए किसी को इन्वेस्ट करना हो चांदी में, तो क्या इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा रुकना चाहिए, एक बड़े करेक्शन का वेट करना चाहिए, और क्या एक बड़े करेक्शन की उम्मीद है भी या नहीं है? जरूर से जो करेक्शन से ज्यादा वर्ड होगा कंसोलिडेशन। मुझे लग रहा है कि 1 से 2 महीने तक, जब तक चाइना बाहर नहीं निकलता लूनर फेस्टिविटी के बाद, मुझे लग रहा है तब तक एक आपको टाइम करेक्शन होगा। और उसके बाद मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में एक अच्छा अपवर्ड मोमेंटम आपको जैसे ही रेट कट की साइकिल रिज्यूम होगी वैसे आता हुआ दिखेगा। मुझे लग रहा है कि कंपैरेटिव गोल्ड सिल्वर में मेरा व्यू बुलिश है। मुझे लग रहा है कि इस टाइम जो कंसोलिडेशन है साल भर में एक कंसोलिडेशन ब्रेक होगा 82,800 तक के लेवल की ये साल में मैं उम्मीद कर रहा हूँ। शायद ये सेकंड हाफ जो थर्ड क्वार्टर ऑफ दिस कैलेंडर ईयर आता हुआ दिखेगा 69,550 के स्टॉप लॉस के साथ आप डिप पे 73,500 के करीब सिल्वर में पूरे साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये रहा आपकी हो गई सिल्वर के ऊपर, इस पर आप नजर रखिए। और चांदी में 82,800 का टारगेट आपका, ये ईयर एंड तक का टारगेट है सर आपका 82,800 का? हाँ, थर्ड क्वार्टर ऑफ दिस कैलेंडर ईयर आपको टारगेट आता होगा। थर्ड क्वार्टर में, अच्छा, ओके, तीसरी तिमाही में आप कह रहे हैं कैलेंडर ईयर, मतलब आपका
तीसरी तिमाही का मतलब हो गया कि जून से सितंबर के बीच, राइट सर? Yes. अच्छा, Right, जून से सितंबर के बीच आप कह रहे हैं कि 82,800 तक चांदी का भाव जा सकता है। माल्या जी, आप एग्री करते हैं? आपको भी लगता है कि चांदी ऑल टाइम हाई को 2024 में छू सकती है? वेरी मच पॉसिबल है। आई थिंक यहाँ पे थोड़े से मैं आपको इन्वेस्टमेंट फ्लोज के आंकड़े बता दूं। जनवरी 2023 में ग्लोबल ईटीएफ होल्डिंग्स जो 840 मिलियन आउंस के करीब थे, एकदम कंसोलिडेटेड रेंज में 805 मिलियन आउंस के करीब है अभी दिसंबर एंड होते हुए। यहाँ पे अगर ईटीएफ होल्डिंग्स बढ़ती है, 2024 में इन्वेस्टमेंट फ्लो आता है, तो चांदी में मेरे ख्याल से आपको 2024 में काफ़ी बेहतर साल दिख सकता है। बट फिलहाल काफ़ी ओवर प्राइस्ड है। मैं भी यहाँ पे खरीदने की सलाह नहीं दूंगा। मेरा अक्यूमुलेशन जोन्स अगर चांदी का रहेगा वो 69,000 और 70,000 के बीच में ही रहेगा, और अपसाइड वाला जो रेंज है जहाँ पे टारगेट पॉसिबल है वो 85,000 तक के रहेगा। 5, ओहो, अब इससे भी ऊपर। खरे जी, आपका क्या टारगेट, कुछ चौंकाने वाला टारगेट है या इसी रेंज में है? कुछ चौंकाने वाला नहीं है, मतलब ये चौंकाने वाला जो टारगेट आएगा वो 80,000 के ऊपर आएगा। अच्छा, अगर प्राइसेस जैसे हमने अभी इस बार भी देखा 78,500 के आसपास से चांदी रिवर्स हो गई थी, और कोरोना के टाइम में भी लगभग 78,000 के आसपास से ही रिवर्स हुई थी। तो ये 78,000 और 79,000 के जो लेवल है, यहाँ से ये बार बार रिवर्स हो रही है। तो 80,000 का लेवल एक मैं रेजिस्टेंस मान के चलूंगा। 80,000 अगर क्रॉस होती है तो चांदी में जो है अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, जो कि 90,000 रुपए तक भी हो सकती है। हाल फिलहाल अभी इसका जो रेंज रहेगा वो 68,000 से लेके 78,000 रुपए तक रहेगी। अच्छा, यहाँ आप 2,000 कम हो गए, मतलब 80 से 2,000 कम है ना? तो आप कह रहे हैं कि 80 के ऊपर जाएगा तब चौंकाने वाले आंकड़े आएंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई सोने की चांदी की। अब आते हैं क्रूड पे और कच्चे तेल में। आप देखिए कि बहुत ज़्यादा उठापटक का माहौल रहा। बीच में एक वक्त में तेज़ी आई थी, लग रहा था कहीं 100 को ना टच कर ले क्रूड, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और फाइनली जो साल की समाप्ति है कच्चे तेल की, वो 10% की गिरावट के साथ हो रही है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ, चूँकि गोल्डमैन ने भी अपना अनुमान कम कर दिया है। हालांकि अलग अलग जो एजेंसियां हैं उनकी रिपोर्ट क्रूड को लेकर के अलग अलग है। जैसे गोल्डमैन का ये मानना है कि 70 से 90 का रेंज रहेगा। कॉमर्स बैंक कह रहा है कि $80 के आसपास क्रूड का भाव रहेगा। दूसरी छमाही में कॉमर्स बैंक ने कहा कि $90 तक भी कच्चा तेल जा सकता है। हालांकि फंडामेंटल अगर आप देखें ओवरऑल तो बहुत तेज़ी वाले नहीं हैं, क्योंकि एक तरफ सप्लाई को लेकर कोई बड़ा कंसर्न नहीं है, ओपेक में बहुत कन्विक्शन नहीं है, ओपेक प्लस में उत्पादन कटौती को लेकर मेंबर्स की राय थोड़ी अलग अलग है। दूसरी तरफ डिमांड बढ़ने को लेकर कोई तस्वीर साफ अभी तक दिख नहीं रही है। आगे दिख जाए अलग बात है। उसको देखते हुए बीरेन जी, आपका आउटलुक क्या है क्रूड को लेकर? यहाँ सप्लाई साइड में थोड़ा सरप्राइज आ रहा है। बहुत सालों के बाद मेक्सिको पर्मियन बेसिन जो है अमेरिका का, वहाँ प्रोडक्शन रफ्तार से बढ़ा है और ऑल टाइम हाई हो गया है अभी। साथ ही साथ थोड़ा डिमांड रिसेशन हम देख रहे हैं अमेरिका में भी, चाइना में तो डिमांड रिसेशन है ही। तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वॉर प्रीमियम करीबन इसमें $20-30 का जो वॉर प्रीमियम है वो कहीं यूक्रेन ट्रूस या गाजा ट्रूस ऐसा कुछ आता है, तो मे बी के हम क्रूड में नई रेंज जो अभी 70-90 वाली है उसको थोड़ी लोअर यानी 55-65 या 50-70 की शायद देखेंगे। अच्छा, ठीक है, तो ये रहा आपके हुए क्रूड पर। रवि जी, क्रूड पर पोजिशनल कॉल क्या है आपकी? पोजिशनली मुझे लग रहा है कि थोड़ा वहां पे दो पार्ट में व्यू को डिवाइड करना चाहिए। पहले 6 माही है उसमें मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में सेलिंग का प्रेशर रहेगा, क्योंकि इसमें जो दो गेम है। पहला है ओपेक वर्सेस नॉन ओपेक, क्योंकि ओपेक का इरादा प्रोडक्शन बढ़ाना है, नॉन ओपेक का बढ़ाना है, ओपेक का कम करना है। साथ में बायर वर्सेस सप्लायर। ज्यादातर जो बायर है 40 कंट्रीज में इलेक्शन है, उसमें ज्यादातर ये 40 कंट्रीज में से क्रूड के कंज्यूमर एंड इंपोर्टर ज्यादा है। तो हर एक का ऐसा ट्राई रहेगा कि प्राइसेस है वो कैप रखे, यूएस पे अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहे। तो मुझे लग रहा है कि इमीडिएटली 92 के ऊपर सस्टेन होना मुश्किल है, और ब्रॉडर रेंज मेरा मानना है कि 92 से लेकर 70 रहेगी। फर्स्ट 6 मंथ में यही रहेगी। बाद में जो रेट कट का साइकिल आपको आता हुआ दिखेगा, उसके बाद कुछ चाइना की डिमांड पे रिज्यूम हो सकते हैं, बट सेल ऑन राइज मुझे लग रहा है ये 6 महीने के लिए रहेगा। बिकवाली की राय आपकी है। माल्या जी, फटाफट आप अपनी कॉल बताइए सर क्रूड की 24 के लिए।
मुझे भी फिलहाल जो है क्रूड डिसेंटली प्राइस दिख रहा है, बट यहाँ पे मैं बाय करने की सलाह नहीं दूंगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे करेक्शन दिखता है, मे बी फर्स्ट क्वार्टर में पॉसिबल करेक्शन दिखता है। सप्लाई जोन भारी रहेंगे क्रूड की, और मेरे ख्याल से एक्यूमुलेशन जोन क्रूड के लिए 5600 5700 ही रहेगा। अपसाइड वाला टारगेट 6500 तक के लिए रहेंगे। ओके, आपकी कॉल खरे जी कच्चे तेल पर। आपको भी लगता है कि बाइंग का मौका है क्रूड में? मेरे को अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा करेक्शन लगता है, लेकिन 5500 के नीचे जाए ऐसा भी अभी नजर नहीं आता। तो 5800 5600 की रेंज में एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। ऊपर में मेरे को लगता है 6500 से लेकर 6700 तक के भाव क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकते हैं। बीरेन जी, मेटल में कहाँ पर नज़र रखनी चाहिए सर नए साल में? क्योंकि मेटल में भी हलचल दिखी, कई मेटल के दाम बढ़े, और अगर चाइना के आर्थिक हालात बेहतर होंगे तो मेटल के लिए एक और बूस्ट मिलेगा। तो उस लिहाज से मेटल में कहाँ नज़र? चाइना स्टोरी के हिसाब से कॉपर में थोड़ी रिकवरी शायद आ सकती है। यहाँ एक पॉलिसी प्ले है वो एल्यूमिनियम साइड का है, क्योंकि एलएमई में रशियन मेटल्स, रशियन ओरिजिनल एल्यूमिनियम का हिस्सा ऑलमोस्ट 80% हो गया है और फिजिकल डिमांड बेहद कमजोर है। तो यहाँ एक स्प्रेड ट्रेड हो सकता है कि लॉन्ग कॉपर शॉर्ट एल्यूमिनियम, या तो लॉन्ग जिंक और शॉर्ट एल्यूमिनियम। प्लेन लॉन्ग यानी सिर्फ तेजी का किसी को अगर ट्रेड करना है तो जिंक काफ़ी डिस्टेंस है और अच्छा सेटअप दिख रहा है इसमें, तो 226 के आसपास में लॉन्ग किया जा सकता है। 240 245 का लक्ष्य रहेगा, 3-4 महीने का लक्ष्य है ये, और स्टॉप लॉस 217 का रहेगा। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई मेटल में कि मेटल में आपको करना क्या है। माल्या जी, आपकी नज़र कहाँ पर है नए साल में बेस मेटल्स में? आई थिंक चाइना स्लोडाउन के बाद मॉनेटरी स्टिमुलस अगर देती है तो फिर पॉसिबली सारे बेस मेटल्स में उछाल दिखने को मिल सकता है। बट स्पेसिफिकली कॉन्फिडेंस कॉपर में ज़्यादा है। मेरे ख्याल से यहाँ से 20% राइज पॉसिबल है। 700 के आसपास इसका एक्यूमुलेशन जोन्स होना चाहिए। अपसाइड वाला जो भाव है इसका 820 तक के लिए रहेगा। आपको ओवरऑल ट्रेड में जो स्टॉप रहेगा 650 तक रहेगा। 650 के नीचे कॉपर जाने की उम्मीद नहीं दिख रही। ओके, तो कॉपर पे आप नज़र रखिए। बीरेन जी ने भी कहा कि मेटल में कहाँ पर आपको नज़र रखनी है। लेकिन अब आते हैं एग्री मार्केट पर। एग्री मार्केट के लिए भी ये साल बड़ा उठापटक वाला साल रहा। जीरा देखिए पहले बढ़ा फिर गिरा। ग्वार में आप देखिए एक तेज़ी आई मानसून के दौरान, लेकिन वो तेज़ी टिक नहीं पाई। मजबूत फंडामेंटल के बावजूद ग्वार चल नहीं पाया। तो अब जरा आप बताइए खरे जी, मैं आपसे पूछता हूँ कि जीरा और ग्वार ये दोनों काउंटर अब 2024 में कैसा परफॉर्म करेंगे? मतलब जी, ग्वार सीड ग्वारगम का एक पर्टिकुलर रेंज है। वो रेंज में अगर ट्रेडर्स लेते हैं तो उनको मुनाफा हो जाता है 20% के आसपास। जैसे अभी रिसेंट में भी 5100 के आसपास, अभी इस साल ही जनवरी में ग्वार सीड आया था और वहाँ के लगभग 6500 के आसपास का हाई में है। तो इस बार की भी रेंज जो मेरे को लगती है 2024 की ग्वार सीड में, वो नीचे में 5200 के आसपास एक अच्छा बेस हो सकता है ग्वार सीड के लिए। वहाँ से प्राइसेज अगर चलते हैं तो वापस फिर से 6000 से लेकर 6100 तक हो सकते हैं। वहीं पे ग्वारगम का जो एक्यूमुलेशन का जोन है करंट वायदे के हिसाब से 10,300 से लेकर 10,000 की रेंज है। वहां से प्राइसेज अगर मूवमेंट लेते हैं तो ऊपर में 12,000 से लेकर 12,500 तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल 20% का तेजी जो है नीचे भाव से देखने को मिलेगी। बस खाली एंट्री का ही ध्यान रखना है, जब तक लोअर लेवल नहीं आ रहे हैं तब तक इसमें एंट्री नहीं बनेगी। अब बात कर लेते हैं जीरे की। जीरे में काफी अच्छा मूवमेंट अभी 2 से 3 सालों में देखने को मिला। इसके जो खरीदारी के लेवल एज पर मेरे चार्ट है वो 25,000 के आसपास है जनवरी वाले जीरे के हिसाब से। वहां से प्राइसेज में मेरे को लगता है 40 से 50% की तेजी देखने को मिलेगी। तो 25,000 के आसपास करंट वायदा जब भी आता है तो वहां पे ट्रेडर्स को एक फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए। वहां से 40 से 50% का अपसाइड का मूवमेंट मेरे को 2024 में जीरे में मिलता है। रवि जी, आपका व्यू इन दोनों काउंटर पर, ग्वार पर और जीरे पर? मुझे लग रहा है कि जीरा अवॉइड करना चाहिए। पर्टिकुलर जीरा के सामने आप कोरिएंडर ले सकते हैं, कोरिएंडर बाय करें, फंडामेंटल बुलिश है। वहां पे आप 7110 7110 के करीब बाय कर सकते हैं। 8400 का टारगेट रहेगा और 6600 के स्टॉप लॉस के साथ आप तनिया में बाय कर सकते हैं। गुआर में मेरा गुआर गम पे रिकमेंडेशन रहेगा, वहां पे वोलेटिलिटी अच्छे होते हैं, कुछ गिरावट पे बाय करना है। 10,000 का लेवल मुझे बॉटम सपोर्ट दिख रहा है। 10,400 500 का एक्यूमुलेट जोन रहेगा। 9,900 का स्टॉप लॉस लगा है और 12,200 तक के लेवल आपको गुआर गम में जल्दी आते हुए देख सकते हैं। ओके, तो ये राय आपकी हो गई ग्वार के ऊपर और जीरे के ऊपर। आप जरा बताइए बीरेन जी, आपके हिसाब से सर एग्री मार्केट में अगर आपको ओपन मैं आपसे सवाल पूछूं कि आपके हिसाब से कहाँ पर पैनी नज़र होनी चाहिए जहाँ पर अच्छा मुनाफा
2024 में एग्री में हो सकता है? यहाँ केस्टर डार्क हॉर्स लग रहा है मुझे, क्योंकि 4-5 साल से ये काफी डिस्ट्रेस रही है कमोडिटी। ये साल सप्लाई का थोड़ा कंसर्न लग रहा है, क्रॉप डैमेज की बात है। तो ये देखते हुए, और चाइना की डिमांड पर्टिकुलर इसमें काफी अच्छी रही है, तो मैं केस्टर पे बाइंग फरवरी के आसपास करूंगा, जब हार्वेस्ट पीक होता है 5500 के आसपास, लक्ष्य 6500 के आसपास का रहेगा। ठीक है, चलिए, तो ये राय हो गई ओवरऑल कमोडिटी मार्केट पर कि आपके लिए 2024 में कहां पर ट्रेड के मौके बनेंगे, कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, चैंपियन कौन कौन से काउंटर होंगे। बहुत शुक्रिया बीरेन जी आपका, रवि जी आपका, प्रथमेश जी आपका, और खरे जी आपका, और आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, न्यू ईयर एंजॉय करें, और नए साल में भी आप यूं ही चमकती दमकती कॉल हमारे व्यूअर को देते रहें। इसी उम्मीद के साथ, इसी कामना के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस शो में इतना ही।